नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई मार्केट में मैंने दो ट्रेड लिए निफ्टी में। एक लिया मैंने छोटा सा बाइंग का ट्रेड और एक फिर लिया छोटा सा मैंने सेलिंग का ट्रेड। देखो आज ग्रुप पे भी अपना जो टेलीग्राम जो चैनल है, देखिए ये अपना टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। पहले तो जिसने ज्वाइन नहीं किया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको ज्वाइन कर लो भाई। अच्छा, यहां भी आज कुछ चीजें मैंने जैसे लाइव मार्केट में आप लोगों को बताई। एक बार ये चार्ट भी मैंने निफ्टी 50 का शेयर किया। ये मैंने इसीलिए किया शायद कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रखी थी आज मार्केट में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई कुछ लोग ट्रैप हो सकते हैं इसमें, हो सकता है जल्दबाजी में ट्रेड ले लो आप लोग, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर व्यू यहाँ आपको दिया था। अब इसको भी चलो इसका डिस्कस करेंगे हम, इसमें क्या हुआ क्या नहीं और क्यों मैंने दिया था, क्या मुझे लग रहा था। तो पहले निफ्टी का करेंगे, इसके बाद आज सेंसेक्स। अच्छा, सेंसेक्स को भी न्यू ऐड किया है भाई अपने एनालिसिस में। काफी लोग शायद सेंसेक्स को करते हैं और मैंने भी इसको अभी देखना स्टार्ट किया है। तो सेंसेक्स का करेंगे, थोड़ा बैंक निफ्टी का देखेंगे। फिर भाई देखो कई लोग बोल रहे हैं कि क्रिप्टो और ये कमोडिटी मार्केट, थोड़ा इसका भी बता दिया करो भाई। तो चलो थोड़ा फॉरेक्स क्रिप्टो इसका भी 1-2 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेंगे भाई। वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम ना लगाते हुए। चलिए जल्दी से पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और देखो सबसे पहले चीजें समझो भाई आप कि अपना एनालिसिस था क्या। वीकेंड में अपना जो जो अपनी वीकेंड की जो अपनी वीडियो होती है, जिसमें हम वीकली एनालिसिस करते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, वहां से अपना आज के लिए व्यू क्या था, मार्केट के लिए व्यू क्या था। वो सिंपल क्या था भाई कि ये एक भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, सिंपल, ठीक है। मार्केट डाउन साइड आई थी, वी शेप रिकवरी आई थी, यहीं से मार्केट में एक रिजेक्शन आया है और 2 दिन मार्केट अच्छी खासी गिर चुकी है। अब यहां से सिंपल अपना क्या था कि भाई देखो यहां इसके नीचे 850 के नीचे मार्केट निकलेगी तो मार्केट में बेरिश मूव आएगा। मार्केट के पास डे हाई ये रेजिस्टेंस एरिया था भाई, इसके पास जैसे जैसे मार्केट जाएगी तो मार्केट में वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा, तो यहां के आसपास से अपने को बेचना है, इसके नीचे निकलेगा तो बेचना है। एक चीज हमने क्या डिस्कस की थी कि भाई मार्केट 1 और 2 दिन यहां गिर चुकी है, 2 दिन गिर के एक स्पोर्ट के पास मार्केट आ चुकी है। तो मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं कि कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई मार्केट यूं 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 ही गिरती रहे। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके पास क्लियर सेटअप बन चुके होंगे, सेटअप बन के मार्केट और बेरिश ट्रेंड में ही मार्केट चले। अब यहां पे क्या सिचुएशन है, यहां सिचुएशन ये है कि इमीडिएट सपोर्ट है 850 और मार्केट ऊपर से चल के आई है करीब 150, तो मतलब करीब करीब 300 पॉइंट मार्केट 2 दिन में आ चुकी है। तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे कि भाई मार्केट ऐसे ही भाग जाए, ठीक है, क्योंकि नीचे भी मार्केट जब ये गिर के ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मार्केट ने होल्ड करके मार्केट अपसाइड आई थी भाई, ठीक है। तो यहां पे मार्केट में एक डिमांड जोन बना हुआ है, तो यहां इतनी अग्रेसिव मार्केट भी नहीं होगी कि भाई यूं गिर जाए। और चलो मान लो गिर भी जाए, आपकी बात भी मान लो, चलो गिर भी जाए, तो गिर जाएगी तो अब भागती हुई कभी भी जो मार्केट होगी, घोड़ा जब भाग रहा होगा तो उसमें हम एंटर कर भी नहीं सकते, सिंपल बात है। उसके लिए क्या एनालिसिस था कि मान लो भाई सीधा गैप डाउन हो जाए या सीधा भाग जाए, तो वेट करो, जब भी पुल बैक दे, पुल बैक पे सेलिंग सेटअप देखते जाओ और यू मार्केट आएगी तो लोअर हाइज पकड़ते जाएंगे हम। ये अपना सिंपल एनालिसिस था भाई। तो यहां से एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि हो सकता है मार्केट यू आई है, एक मार्केट अपसाइड आए, फिर यहां लोअर हाई बनाए, एक ग्रीन कैंडल बने, एक रेड कैंडल बने, इस टाइप से स्ट्रक्चर मार्केट बना सकती है, सिंपल। क्योंकि जब 300 पॉइंट मार्केट गिरी है तो एक छोटा मोटा पुल बैक हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, बट ये कोई बाइंग साइड का कोई पुल बैक नहीं है कि ये बाइंग का जो ट्रेंडिंग मार्केट है बाइंग की, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसको जस्ट एक पुल बैक काउंट कर रहे हैं भाई। अब जो मेरा ट्रेड था मैं आपको आज दिखाता हूं भाई, देखो कैसे मैंने ट्रेड लिया वो अच्छा एक चीज और बताता हूं भाई, मान लो किसी ने वो ट्रेड नहीं लिया है, ये पुल बैक वाला ट्रेड नहीं लिया है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि उसमें 1% भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इनफैक्ट जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज में है या जिनको साल 6 महीना ही हुआ है, उनको मैं ऐसे ट्रेड बोलता भी नहीं हूं भाई कि आप करो, क्योंकि आपको अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। जो कि मैं एक मेरे को खुशी भी है कि भाई अपने ग्रुप के ऊपर मोस्टली लोगों का ये थॉट प्रोसेस था कि ट्रेड लेना कहां से, वो सही था बिल्कुल एग्जैक्टली, और अगर वो फॉलो किया है तो लास्ट में एक अच्छा खासा मार्केट ने ट्रेड दिया है। जो अपना एनालिसिस था उसी के अकॉर्डिंग उस पर भी बात करेंगे अभी। देखो मार्केट में क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे मार्केट यहां से गिर रही है यू करके, फिर ये लोअर हाई बना के नीचे गिरी। आज मार्केट अपसाइड हुई तो इस पूरा मूव को काउंट करो, पूरे मूव को काउंट करो,
यहां से आई, यहां मार्केट रुकती है, इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाती है, फिर मार्केट यूं करके एक और हायर लो बनाती है, अप साइड चलती है मार्केट, यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाती है, यूं चल रही थी, मतलब मार्केट यूं चल रही है, ठीक है। हायर लोज 5 मिनट टाइम फ्रेम में बना रही है। तो जब मार्केट इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने आज ही सेम डे तभी एक हायर लो फिर बनाया यहाँ पे, तो एक ये था कि हो सकता है मार्केट जो इन लेवल्स तक आए, पहले तो सिंपल, ठीक है, इन लेवल्स तक आ सकती है, यहां से कोई सेलिंग सेटअप मिलेगा तो वापस मार्केट इन लोज को रिटेस्ट करने आ सकती है। फिर एक चीज तो ये थी सिनेरियो भाई। दूसरा सिनेरियो क्या था कि अगर मार्केट इसके पास कि देखो 300 पॉइंट गिरी है, तो एक पुल बैक भी थोड़ा सा 100 पॉइंट 150 पॉइंट इस टाइप का पुल बैक हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ये था कि अगर मार्केट जो ये फर्स्ट हर्डल है मार्केट के पास, इसके पास जाके इसको निकालती है तो मार्केट में ठीक ठाक थोड़ा सा अपसाइड का मूव मार्केट दे सकती है। यही मेरा ट्रेड था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखो भाई, मेरा सिंपल जो था, मैंने इस टाइप से एक चीज देखी कि मार्केट ये इस टाइप से एक पैटर्न बना रही है भाई। देखो मार्केट इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से मार्केट ने क्या किया है, यहां से मान लीजिए इस मूव को कंसीडर करूं, यहां आज ओपन होती है ऊपर, यहीं से रिजेक्शन आता है। ये रेजिस्टेंस जोन है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एक बार रिजेक्शन हुआ, दोबारा से बुल्स ने ट्राई ली, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाए, फिर से यहाँ पे हर्डल फेस हुई, रिजेक्शन हुआ, फिर बुल्स वापिस चलते हैं और लो बना के हायर लो बनाते हैं, फिर वापिस अप साइड जाते हैं, फिर थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक लेते हैं, पीछे हटते हैं। तो मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि भाई ये मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहां से बायर चले, ठीक है, रिजेक्शन आया, नीचे आएंगे, फिर हायर लो बनाएंगे, पिछले लो के कंपैरिजन में अपसाइड जाएंगे, फिर मान लो इसके पास गए हैं, नहीं ब्रेक हुआ, फिर हायर लो, फिर इसके पास जाएंगे, नहीं ब्रेक हुआ, या फिर थोड़ा मोड़ा ब्रेक हुआ, वापिस नीचे आए, फिर इसके पास जाके हायर लो बनाने लगे। तो अगर किसी लेवल के पास बार 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 जा रहे हैं और नीचे से हायर लोज बनाते हुए जा रहे हैं भाई, तो आप ये समझो कि ये लेवल वीक पड़ता जा रहा है भाई, जैसे जैसे इसके बार बार जा रहे हैं। और जब हायर लो इसके पास बिल्कुल इसके पास जाके हायर लो बनने लगे और फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर सीधा पहले ही ब्रेकआउट में, देखो कोई सिंपल ब्रेकआउट देखता हो, किसी ने ये मार रखी हो इस टाइप से लाइन और यहां ब्रेकआउट हो गया और उसने ट्रेड लिया तो वो ट्रैप होगा। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता ही हूं भाई कि भाई सीधा आप ब्रेकआउट को कभी भी ट्रेड करोगे तो वहां ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, और यहां तो और ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो हो नेगेटिव है और आप बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हो, वो भी 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ढूंढ रहे हो। जब यहां ट्रेड लिया गया है तो वो मल्टीपल टाइम्स यहां रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट का लिया गया है। सेकेंड थिंग, कम क्वांटिटी का लिया गया है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और छोटे से टारगेट के लिए लिया गया, ना कि ये समझ के कि ये बड़ा ब्रेकआउट होगा मार्केट तो ऐसे उठ जाए मैं वो ट्रेड करूं। जाने को मार्केट का हमें नहीं पता, मार्केट यहां से गिरनी थी, यहां से गिरनी थी, यहां से गिरनी थी, ये हमें नहीं पता है। बट ये जरूर पता है कि पता नहीं किस पॉइंट पे रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो अपना जितना मिल जाए एक बार ठीक है, छोटा मोटा टारगेट लेके निकल जाओ यहां से। ये क्लैरिटी थी, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी। अब देखो मैंने एक चीज लिखी थी भाई, इस पे भी जैसे आप में से किसी के क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा भाई, जल्दबाजी ना करो, 15 मिनट जरूर देखो, ठीक है। 2 डेज डे लो के नीचे बेरिश होगी या फिर फ्राइडे डे हाई को रिटेस्ट करने, मतलब 2 डेज डे लो के नीचे बेरिश होगी। देखो सिंपल सी बात क्या थी भाई। अब मैंने ये क्यों कहा कि भाई जब मार्केट यहां कहीं घूम रही थी भाई, मुझे ये पता लग रहा था कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, जैसे अपने टेलीग्राम चैनल की जो दूसरा वो चैट वाला जो है अपना ग्रुप, उसमें कि भाई जैसे आप लोगों ने क्या देखा, एक हाई लग गया भाई, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, जिसने यहां से ट्रेड ले लिया होगा ठीक है उसको मिल गया होगा, जिसने सोचा कि भाई हाई लग के नीचे लोअर हाई मिलेगा तब लूंगा, तो वो बढ़िया बात थी, ठीक है, आप अच्छे कंफर्मेशन पे ले रहे थे। यहाँ अच्छे कंफर्मेशन पे लेने का मतलब क्या था ये मैं बताता हूँ क्यों था। क्योंकि देखो बड़े फॉल के बाद रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं हुई थी, कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। यहां से ट्रेड लोगे तो बड़ा ट्रेड नहीं होगा, यहां फिर से आपके पास रिजेक्शन आ जाएगी, मतलब यहां स्पॉट आ जाएगी। अगर यही पुल बैक एक बड़ा आ जाता और यहां से आप ट्रेड लेते तो वो उसके पास चलने के लिए घोड़े के पास अच्छी खासी जगह थी। तो जिसने भी यहां सेफ खेला कि भाई यहां एक इवनिंग स्टार देख के ट्रेड नहीं लिया, सोचा एक बार और अगर डे में लोअर हाई यही बनता है तो ट्रेड लू, वो सही था। बट हुआ क्या,
मार्केट तब की तब नीचे आ गई भाई। अब वापस जब मार्केट जा रही है इसके पास, तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि यहाँ पे हम लोअर हाई ढूंढ रहे हैं, लोअर हाई ढूंढ रहे हैं। सुनो मेरी बात, यहां मैं लोअर हाई क्यों नहीं ढूंढ रहा था? यहां मैं लोअर हाई इसलिए नहीं ढूंढ रहा था भाई, एक तो आज का डे लो ये है, ठीक है, 900 के आसपास, ये एरिया है 950 940 के आसपास, चलने के लिए कुछ भी जगह नहीं है भाई। अगर ये बाई चांस ऐसे नीचे आ भी जाता मान लो, तो ज्यादा कुछ जगह है नहीं चलने के लिए। हो सकता है इस लो को ये फिर से डिफेंड कर दे यहां पे और वापिस से ये अपसाइड ही आ जाए, क्योंकि पुल बैक ठीक ठाक ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो सेलर्स मान लीजिए यहां से मार्केट गिर के नीचे आई है, अब दोबारा जब एंट्री चाहिएगी सेलर्स को, तो थोड़ा पुल बैक तो ठीक ठाक चाहिए भाई। बिल्कुल हार्डली थोड़ा सा पुल बैक आया है, तो जिनको एंट्री लेनी हो तो बैठे अभी वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा ऊपर तो आ मार्केट, एटलीस्ट डे हाई के आसपास आ कहीं मार्केट, तो डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम फिर एंट्री लें। तो यहां मतलब बहुत बड़ा पुल बैक नहीं आया था, इसलिए मैं यहां ज्यादा एग्रेसिव था नहीं मेरी साइड जाने के लिए। बट होता क्या है, यहां पे देखो आप, यहां पे रेंज बनी, ये इस टाइप से रेंज बन चुकी थी एक, ये रेंज बन चुकी थी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फिर ये पोस्ट किया। अब ये आप आराम से देखना, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्लियर करके देखो। यहां ये रेंज बनी पूरी, ठीक है, ये रेंज बनी। मैंने क्या लिखा भाई, ब्रेक डाउन बिलो दिस विल बी बेरिश, इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि ये डे हाई था, डे हाई के पास जाके ऊपर एक रेंज बन गई। रेंज का अगर ब्रेक डाउन होता है फिर रीटेस्ट पे यहां हम वापिस से सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, तो फिर ठीक है, फिर तो अपने को लेना ही पड़ेगा ट्रेड, यहां तक आओ या यहां तक। और अगर रेंज बन के ब्रेक डाउन हो जाता तो हाई चांसेस ये हो जाते कि आज के डे में, आज के इंट्राडे में फिर ये क्रॉस नहीं करता मार्केट। अगर ऊपर हाई लग चुका है, नीचे आके एक लोअर हाई बना, लोअर हाई पे भी रेंज बनी, रेंज का ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट से ये दोबारा नहीं निकलता। तो अपने को यहां ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से लेके बैठ सकते थे, वो चाहे यहां तक जाओ या फिर वो यहां तक जाओ, सिंपल बात है। दूसरा मैंने क्या लिखा कि हायर लो अबोव दिस विल बी बुलिश, कि अगर इसके ऊपर, ये देखो मैंने बनाया भी कि भाई इसके ऊपर हायर लो बन रहा है तो वो बुलिश होगा, वो अपसाइड मुंह दे सकता है। उसका सिंपल रीजन मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये जो पूरी एक रेंज बनी हुई है 5 मिनट में, इसके पास मल्टीपल टाइम्स हिट हो रही है, और अगर ये रेंज ब्रेक डाउन नहीं हो रही फिर भी हायर लो बना रही है नियर बाय रेजिस्टेंस, तो यहां से फिर, अब देखो इसको मैं निकाल देता हूं एक सेकंड। देखो अब क्या हुआ, मार्केट यहां थी जब मैंने कहा कि इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करके फिर यूं आती तो यहां से सेलिंग का ट्रेड लेते आराम से बैठते। बट इसके ऊपर अगर यूं मार्केट हायर लो बना के ब्रेकआउट कर रही है, देखो किया क्या इसने, यहां इसने ऊपर जैसे ही मैंने यहां इस कैंडल में शायद बताया था, अगली कैंडल ग्रीन बनी, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया, यहां मैंने ट्रेड लिया भाई, इस कैंडल में यहां ट्रेड लिया, और इसके यहां का स्टॉप लॉस सिंपल सा कि अगर मान लीजिए मार्केट घूम के फिर भी नीचे आ जाए, देखो पहली बात तो यही थी अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाती तो ही मार्केट फंस जाती, बट फिर भी एक रेंज बनी थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाई थी यहाँ पे, यहाँ का स्टॉप लॉस मान के और भाई यहाँ ट्रेड लिया। अच्छा अब आज मैं बताता हूँ बायर्स और सेलर्स की बात, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जो लोग अभी थोड़ा सा इन चीजों को नहीं देखते होंगे, उनको नहीं पता लगता होगा। पहली बात तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, आपको करना क्या है, देखो मैं बार बार बताया कि बाइंग सेलिंग कब करनी चाहिए, बाइंग कब करनी चाहिए, मेनली बात सबसे मेन बात तो यही है कि जब क्लियर ट्रेंड हो। यहां क्या आज क्लियर ट्रेंड था डे टाइम फ्रेम में? नहीं था। यही मैं आपको बताता हूं बात कि मार्केट में डे टाइम फ्रेम में क्या था, 850 के नीचे सपोर्ट थी, ऊपर रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके अंदर घूम रही है। प्रीवियस डे की जो ये कैंडल बनी है, ये ऊपर जो यहां इसका लो है, मान लो ये जो कैंडल बनी है ये इसका हाई है, यहां इसका लो है, इसके अंदर मार्केट चल रही है, तो क्लियर ट्रेंड तो है ही नहीं, मार्केट में कोई भी फास्ट मूव तो नहीं आएगा। तो आप मान के चलो कि बायर्स को दिक्कत होगी। ऐसे टाइम पे ट्राई करो कि आप सेलिंग साइड में जाओ या आप बाइंग में कम पोजीशन लो, ये आप ट्राई करो। जब भी मार्केट मान लो इसके नीचे ब्रेक कर देती, मार्केट 850 के नीचे ब्रेक कर देती, तो आपको पता है नीचे हर्डल है वो भी 200-300 पॉइंट दूर है, आप आराम से बाइंग का ट्रेड लो, वो बाइंग का ट्रेड बहुत फास्ट जाएगा, जबरदस्त प्रीमियम आपकी साइड में बढ़ेंगे भाई। तो ये चीजें देख लिया करो। मैंने जब मार्केट यहां मूव कर रही थी तो मैंने कॉल के प्रीमियम भी देखे थे, कॉल भी देखा था मैंने, वहां प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे भाई। कौन सी थी मेरे को पता नहीं, 120 22 25 के आसपास थी, यहाँ पे कौन सी थी वो मतलब हार्डली 2 4 5 पॉइंट जा रही थी, और जैसे ही थोड़ी सी कोई एक हल्की सी रेड कैंडल बन रही थी वापिस 120 के आसपास आ जा रही थी भाई, मैंने देखी थी। फिर मैंने यहाँ पुट सेल की थी,
पुट सेल में मैंने देखा कि एक ग्रीन कैंडल बन रही है, पुट के प्रीमियम धड़ 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 टूट रही है भाई, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये ऑब्जर्व आप भी कर सकते हो, आप कॉल और पुट दोनों को देख लो और पता लग जाएगा कि कॉल के प्रीमियम कैसे बढ़ रहे हैं, पुट के प्रीमियम कैसे घट रहे हैं, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बट धीरे धीरे होगी, कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बट हाँ, आप ये भी ना देखो तो एक चीज देख सकते हो, जब भी मार्केट में ट्रेंड नहीं हो, क्लियर ट्रेंड में मार्केट नहीं हो, मार्केट में नीचे स्पोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस फंसा हो, तब मार्केट में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो इस बात को ध्यान रखो। अच्छा, यहां लिया, फिर मैंने आपको शायद अपडेट भी किया था कि भाई अपने टेलीग्राम इस पे अपडेट भी किया होगा। अच्छा, मैंने क्या लिखा, आप साइड में पॉइंट बेस्ड टारगेट ले तो अच्छा रहेगा, ज्यादा ग्रीड मत रखो भाई। ये भी मैंने लिखा आपको 12:26 पे ट्रेलिंग एसएल डालते रहो, लो 15 मिनट। मैंने लिखा कि भाई ज्यादा ग्रीड मत रखो, पता नहीं कहां मार्केट फंस जाए। तो देखो सारी चीजें डाल रखी हैं और उसके बाद ही मेरा ये, अच्छा मैंने क्या लिखा, 60 पॉइंट्स अपसाइड मूव, स्मॉल टारगेट्स व्हेन देयर इज कंफ्यूजन। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई, ये चीजें ना धीरे धीरे आएंगी, पहले मेरे को भी नहीं थी, इतनी चीजें ध्यान नहीं रहती थी कि बाइंग करें, सेलिंग करें, टारगेट कहां रखें, कंफ्यूजन है तो छोटा रखो, क्लियर ट्रेंड है तो बड़ा टारगेट रखो। ये धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाती है, अब ये माइंड में वैसे ही सेट हो चुकी है। मैंने इसको नियर बाई यहाँ कहीं 25 जा रहा है, मतलब यहां से मतलब 60 पॉइंट जो मैंने बताया, 30 पॉइंट्स का टारगेट लिया था, तब मैंने प्रीमियम के अकॉर्डिंग 30 बोल रहा हूँ, स्पोर्ट में 60 के आसपास गया, 60-70 गया होगा। तो यहां कहीं मैंने इसमें अपना वैसे ही बुक कर लिया था, और देखो हुआ क्या भाई, वहीं जाके मार्केट थोड़ा सा और घूम के यहीं से मार्केट फॉल हुई। अब मेरी एक्सपेक्टेशन सेम थी, अपनी भी यही थी कि वो ऊपर से मार्केट गिरेगी। दूसरा ट्रेड कब लिया मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने दूसरा ट्रेड लिया फिर 15 मिनट पे। अच्छा, मैंने आज लिखा भी था कि अच्छा एक चीज और देखो, आपको ये चीज भी नोट कर लो, जब भी क्लियर ट्रेंड नहीं हो, जहां कंफ्यूजन हो, हाई टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाए। बार बार बोलता हूं भाई मैं ये बात। अब मैंने जो ट्रेड लिया था वो कब लिया था, मार्केट अपसाइड गई, ये एक हाई लगा, यूं आई मार्केट, ये इक्वल हाई बोलो, थोड़ा सा हाइयर हाई बोलो, लेकिन मैंने आपको चीज समझाई है कि जब मार्केट हो बीरिश 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 और ये अपसाइड को पुल बैक कर रहा है, तो अगर एक हाई लगा, यूं आया, इक्वल हाई लगे सेम बात, यूं करके लोअर हाई लगे सेम बात, अच्छे से दिख जाएगा। कई बार मार्केट हाई लगा के यूं थोड़ा सा ऊपर निकाल के फिर गिरती है, सेम बात। हाइयर हाई का तो मतलब ही नहीं है, कोई बुलिश मार्केट थोड़े जो हम हाइयर हाई देखेंगे, तो ये बात आप समझ जाओ, सेम बात। तो ये सेम बात थी भाई, यहां मैंने इसमें ट्रेड लिया था। अच्छा एक चीज और दिखाऊं यहां पर क्या हुआ भाई, यहां देखो स्पोर्ट के प्राइस में एकदम स्पाइक आया भाई, देखो कितना बड़ा स्पाइक आया, बट ये प्रीमियम के चार्ट में नहीं है। आप कॉल के जाके चेक करोगे तो वहां पे नहीं है ये स्पाइक, यहां बहुत बड़ा स्पाइक आया था, पता नहीं क्यों आया था। ये स्टॉप लॉस डाल रखा था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो यहां से फिर मार्केट आई। मैंने इसमें हालांकि मार्केट, अच्छा आप में से मैसेज आया था किसी का कि भाई प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं, मान लो आपने पुट बाई किया होगा, हो सकता है, तो बाइंग में तो नहीं थे, मैं बता ही रहा हूं आपको। बट आप सेम जाके कॉल के प्रीमियम चेक करो, वो बड़े जबरदस्त टूट रहे थे, जितना स्पोर्ट चल रहा है से वो टूटते जा रहे हैं, दर 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 टूटते जा रहे हैं। हालांकि काफी ज्यादा गया था नीचे, बट मैंने इसमें 30 पॉइंट इसमें लिया था। यहां भी मैं बहुत बड़ा ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से ऐसे निकल जाएगी भाई, क्यों, सिंपल आपको पता ही है भाई, आज का डे लो है, पहले ये स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट है, मार्केट 850 के नीचे ही ट्रेंडिंग होगी, उसके पहले पता नहीं है मार्केट यहां आए कहां से रुक के वापस ली जाए। तो ऐसे में पॉइंट बेस रखो, जो मिल गया ठीक है। ये सिंपल सी अप्रोच थी आज की अपने भाई। चलो बहुत टाइम फिर से हो गया भाई। देखो भाई यहां सेंसेक्स में सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, जो निफ्टी चलता है मैंने देखा सेंसेक्स भी वैसे ही है, इसके नीचे भाई 81 250 260 इसके नीचे ही ट्रेंडिंग मार्केट होगी। यहां अपसाइड जाएगा, ये सारे प्रॉफिट बुकिंग के जोन है, तो यहां से टॉप से यहां प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेंगे, सेलिंग का, अगर अपसाइड जाती है तो इसके नीचे सेलिंग का लेंगे। बाइंग को यहां ऊपर के एरिया में बाइंग को अवॉइड करो, अगर मार्केट मान लो थोड़ा गैप डाउन हो जाए और फिर यूं हाइयर लॉस बनाने लगे, छोटा मोटा ट्रेड लो तो नीचे से ही लेना, वो ऊपर यहां इस एरिया में आके आप बाइंग साइड में मत जाओ, ऊपर में तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड की ध्यान रखो भाई, सिंपल। और इसके नीचे मार्केट ट्रेंडिंग होगी। अब अगर बात कर लें एक बार, चलो जल्दी से, देखो नेचुरल गैस में कुछ नहीं है भाई, मैं आपको कब से कह रहा हूं सेल सेल सेल, यहां भी वही है भाई। ये इसने कई दिन का लो जो है, ये देखो ये ब्रेक किया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, सेल ऑन राइज है। अच्छा गोल्ड में क्या है भाई, बाई ऑन डिप है, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, बट ऊपर सेलिंग भी है, तो ज्यादा एग्रेसिव कुछ नहीं है, इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, जब तक नीचे आ रही है बाई ऑन डिप हायर लो पकड़ते रहो। यहां आपको मैं कई दिन से बता ही रहा था, बहुत फॉल हो चुका है, इसके ऊपर जाएगी मार्केट, ये जो लगे हुए हैं जितने भी ये इसके ऊपर बुलिश है, तो यहाँ ठीक है बाई ऑन डिप है, बट काफी जा चुकी है, कोई डिप दे सकती है, डे लो ब्रेक हो तो अपना सेलिंग साइड में वापस आ जाओगे।
यहाँ मार्केट फंसी हुई है भाई, ये लो जो है ये निकालना जरूरी है, ये नहीं निकला तब तक ट्रेंडिंग बेरिश मार्केट नहीं है। डे में हालांकि मार्केट सेलिंग साइड की है, क्योंकि प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट है, तो सेल ऑन राइज करो डे के लिए, सिंपल। अब चलो एक बार जल्दी से निफ्टी का देखते हैं भाई। अच्छा, बैंक निफ्टी का अगर कोई पूछेगा मुझसे तो भाई बैंक निफ्टी का हाल है सिंपल। देखो बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी वीक है, बाइंग का कुछ नहीं है। कोई भी अपसाइड भी मूव आएगा तो उसको पहले डे आई के पास रेजिस्टेंस, फिर ये जो रेंज ब्रेकडाउन आई ये रेजिस्टेंस, यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी। डे लो ब्रेक होगा तो सेलिंग का बहुत फास्ट मूव मिल जाएगा भाई, सिंपल। बट काफी गिर चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, पुल बैक आ सकता है। तो अगर किसी को फिर भी छोटा मोटा ट्रेड ले तो हायर लो पकड़ते जाओ, अगर यहां से कोई ट्रेड लेना है तो। सेटअप नहीं है कुछ भी, बट अगर हायर लोज आपको दिखने लगे तो छोटा मोटा ट्रेड लो, बट यहाँ रेजिस्टेंस डे हाई, फिर ये इसके पास, यहां से आप मेन ट्रेंड आपका जो है सेलिंग का ही बनेगा। अब आ जाओ अपना निफ्टी पे। देखो मार्केट बिल्कुल फंसी हुई है, ऊपर रेजिस्टेंस है भाई डे हाई का 25,080, फिर है 25,150, नीचे 24,850 में। इसके नीचे तो सेलिंग साइड का डायरेक्शनल मूव मिलेगा। इस एरिया में अगर मार्केट अपसाइड आती है, गैप अप हो या चल के आए, तो ये सारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है भाई, सिंपल। यहाँ तो यहां से कोई सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, हाई नीचे लोअर हाई ये ट्रेड लेंगे भाई। यहां अगर मार्केट फर्स्ट कब जाएगी, मार्केट गैप डाउन हो जाए, नीचे चलने लगे, तो मार्केट जब तक डे लो ब्रेक नहीं किया है तब तक यहीं इस एरिया में सेलिंग साइड में कुछ नहीं मिलेगा भाई, सिंपल सी बात बताता हूं। यहां बट अगर होल्ड करके डे लो और 850 के अराउंड यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दिया, सेलिंग का बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। सीधा ब्रेक हो गया, गैप डाउन होगी तो वेट करो पुल बैक का, लोअर हाई मिले, सेलिंग का ट्रेड लो। और अगर डे हाई ब्रेक करती है मार्केट, सुनो मेरी बात, अगर यहीं डे आई के आसपास ओपन हो जाती है, डे आई के पास होल्ड करके ब्रेक करती है, तो देखो मार्केट अगर डे आई के ऊपर यूं हायर लो बनाने लगे तो छोटा मोटा कोई बाइंग का ट्रेड लेना चाहे तो छोटा मोटा ट्रेड लो, बट ध्यान रहे कि यहां प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। तो जो इस एरिया में अवॉइड करना चाहता हूं बेशक अवॉइड कर सकता है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान रखो अपना कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का जो ट्रेड होगा वो लेना है भाई, मेन ट्रेड वही है, ठीक है। और बट मेन ट्रेड अच्छा जो मिलेगा वो मिलेगा भाई यहाँ नीचे स्पोर्ट से ब्रेक डाउन पे, वो बढ़िया ट्रेड होगा आपका, सिंपल। चलो ये ध्यान रखना है भाई आपको। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और जो भी डाउट हो वो कमेंट जरूर करो। कंफ्यूजन थी आज, बहुत कंफ्यूजन है, काफी लोगों के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन बची हो तो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ ये स्टॉक्स की मैंने भाई जैसे स्टडी शेयर की है, देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने ये कुछ मेरे को जो मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इनको भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना भाई। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।